इस अभी जो स्पिरिचुअलिटी का जो ट्रेंड चल रहा है कि सभी लोग वृंदावन जा रहे हैं, अन्य धार्मिक स्थलों पे भी जा रहे हैं, कि हम अब स्पिरिचुअलिटी पे जा रहे हैं, हम अध्यात्म पे जा रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी बाहर का दिखावा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है या अध्यात्म जो है वो आपका इटर्नल होना चाहिए, वो अंदर से होना चाहिए। बाहर का दिखावा नहीं कि आपने तिलक लगा लिया, आपने कुर्ता धोती पहन लिया, लेकिन अंदर आपकी फीलिंग वही रॉकस्टार वाली है। तो वो तिलक लगाने का कोई मतलब नहीं। तिलक क्यों लगाते हैं? सिर्फ इसलिए कि हमें दिखाना है कि हम अध्यात्म में चल रहे हैं, या फिर आप एक्चुअल में अध्यात्म फील कर रहे हैं कि वो जो चंदन का तिलक जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा केंद्र बिंदु है हमारे शरीर का। तो तिलक लगाने का, चंदन लगाने का कारण ये होता है कि हमारा जो केंद्र बिंदु है वो शांत रहे। चंदन ठंडक देता है, तो उससे हम ठंडक फील कर सके, शीतलता अनुभव कर सके। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि बस हमने दिखावे के लिए तिलक धारण कर लिया, या फिर हमने कुर्ता धोती पहन ली है, ठीक है, और हम मंदिर में जाके दिन बना रहे हैं। अध्यात्म आत्मज्ञान, आपको अपना ज्ञान, अध्यात्म में ही आपको समझ में आ रहा है कि अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान। तो जब तक आपको अपना खुद का ज्ञान नहीं है वो अध्यात्म नहीं है। खुद को जानना ही अध्यात्म है, और खुद को अगर जिसने जान लिया तो उसको पता है कि मंदिर क्यों जाना है, मुझे भजन क्यों करना है, मुझे भक्ति क्यों करनी है, सबका एक्चुअल कारण पता है। यस, अगर आपको पता है कि अध्यात्म क्या है, आपने खुद को जान लिया, तो आपको पता है कि मुझे एट द एंड ठाकुर जी की प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है। मंदिर हम क्यों जाते हैं? क्योंकि आज की जो बाहर की अगर मैं बात करूं, हमारे सराउंडिंग का जो है और बहुत स्ट्रेसफुल है। अभी के यूथ की अगर मैं लाइफ की जो मैं बात करूं, यूथ पे बहुत प्रेशर है। और जैसा मैंने बताया कि आज का जो यूथ है ना, जो काफी हद तक स्मार्टर है हम लोगों से, लेकिन उन पे प्रेशर भी उतना ही है। बिलीव नहीं, हम लोगों ने अपने टाइम पे, हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी भी ऐसा प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें 99% ही लाता है। लेकिन आज उन पे प्रेशर है, आज उन पे कॉम्पिटिशन है, आज उन पे स्ट्रेस है कि नहीं, मुझे फर्स्ट आना ही पड़ेगा। सोसाइटी तो बाद में बात करेगी, पहले अपने घर में ही पेरेंट्स बोलेंगे कि 99.9 क्यों नहीं आया। अगर 9 पॉइंट नहीं आ पा रहा है और सिर्फ 99 आ गया तो घर में ही क्यों रहे। तो इतना प्रेशर बिल्डअप होता है आज की यूथ में। तो मंदिर जाने को कारण वही है कि जब आप इस स्ट्रेसफुल दुनिया में आप रह रहे हो, जब आप मंदिर जाते हैं, क्योंकि मंदिर का जो प्रांगण है या मंदिर में जहाँ गर्भगृह में जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, वो पूरा वैदिक रीति से बनाया हुआ है। और उस वैदिक रीति में जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आपकी नेगेटिविटी बाहर रह जाती है और आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। मतलब आप जब मंदिर जाते हैं, जब आप बाहर हैं तो आपके पास में स्ट्रेस है, एंगर है, गुस्सा है, क्रोध आता है, जेलसी है, काफी सारी नेगेटिव चीजें हैं, कंपटीशन है, भागना है, दौड़ना है, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब आप मंदिर में जाते हैं तो वही सारी नेगेटिविटी बाहर रह जाती है और आपको मंदिर में जाने से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको हेल्प करती है उन नेगेटिव एनर्जी को दूर करने। तो इट इज लाइक जब आप मंदिर जाते हैं तो आप अपने आप को रिचार्ज करते हैं। जैसे आप हर बार मोबाइल को रिचार्ज करते हैं ना, जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है, तो उसी तरीके से जब हमारे अंदर की जो इटर्नल शांति है उस पे नेगेटिव चीजें हावी होने लग जाती है, हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है, फिर हमको मंदिर जाना होता है कि मंदिर जाएंगे तो हम अपने आप को रिचार्ज करेंगे और रिचार्ज होने से हम पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे और फिर फुल एनर्जेटिक होके हम फिर अपने कार्य में लग जाएंगे। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम एक बार हम मंदिर गए अब हमको माला जोड़ी पकड़ लेनी है और हमको बैठ जाना है और हम अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं,
आपको मंदिर जाना है, आपको पॉजिटिव वाइब्स लेनी है, गिफ्ट करनी है, और वो आपके डेली रूटीन में आपको वो चीज रखनी है, क्योंकि आप रेगुलर रखो। रेगुलर रखना है। ये नहीं कि बस एक दिन आ गए और फिर हाँ भैया वो तो 6 महीने तक रिचार्ज रहेंगे। वो आपको हर रोज जाना है, क्योंकि हर कार्य तो आप रोज करते हैं, तो मंदिर क्यों रोज में? तो अगर आप मंदिर जाएंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, देन यू कैन फाइट जो बाहर की जो चीजें हैं उनसे आप फाइट करें। एक्चुअल अध्यात्म